हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार। आज के क्लास में पॉइंट जो है एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया क्या डिफिनीशन है, एनेस्थीसिया किस लिए दिया जाता है, एनेस्थीसिया क्या क्या टाइप्स है, एनेस्थीसिया का मेजर कैसे करें, एनेस्थीसिया को देने से पहले क्या क्या ध्यान रखा जाता है वो बताते हैं। एनेस्थीसिया क्या है ये सारे हम बताएंगे। एनेस्थीसिया जो होता है वो मरीज को दिया जाता है जो सर्जरी या ओटी में कोई सर्जरी होने से पहले दिया जाता है, ताकि जो सर्जरी के समय जो पेन होता है उसे महसूस न हो। जैसे कि देखिए, एनेस्थीसिया इज विच पेन सेंसर टेम्पोरली लॉस्ट ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि कहा जा रहा है इसमें सर्जरी के समय पेन महसूस न हो इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। एनेस्थीसिया जो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है जनरल एनेस्थीसिया, और सेकेंड में है रीजनिंग एनेस्थीसिया, और थर्ड में जो लोकल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं तो पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्शियस यानी कि पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ठीक है। यूज इन मेजर सर्जरी ब्रेन एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि इस मेजर का उपयोग, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग हम एब्डोमिनल सर्जरी में और ब्रेन सर्जरी में करते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी और ब्रेन सर्जरी में करते हैं, जिससे एब्डोमिनल सर्जरी जो होता है वो कुछ लंबे समय तक होता है, जिसके कारण हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है एकदम मरीज को अनकॉन्शियस यानी कि पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं। वह लंबे समय तक सर्जरी करने में कंफर्टेबल रहता है जिससे। और अब सेकेंड जो है रीजनल एनेस्थीसिया जो होता है वो लार्ज बॉडी की जो बॉडी की जो 12 ऑर्गन लार्ज यानी कि लंग। ठीक है। लंग एरिया जो होता है, लंग एरिया में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि स्पाइनल कोड जानते हैं, स्पाइनल में इसको दिया, रीजनल जो स्पाइनल कोड में दिया जाता है। एपिड्यूरल में दिया जाता है, स्पाइनल एपिड्यूरल में दिया जाता है, जिसे कमर के नीचे के जो भाग होता है एकदम सुन्न रहता है, उससे कोई कमर से नीचे अगर कहीं भी चिन्ह लगाते हैं तो उसे कोई महसूस नहीं होता है। और कमर से ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर जो महसूस आदमी करता है, देखता है, जो ओटी में होता है वो सब देखता है। ठीक है। इसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया जो होता है लार्ज बॉडी में होता है, लार्ज एरिया नंबर में होता है। लोकल एनेस्थीसिया जो हो गया शॉर्ट एरिया यानी कि कहीं भी छोटा सा घाव हो गया उसको सुन्न करने के लिए जो एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। जो ग्लाइकोजन जेली जो होता है 2% होता है, उसका उपयोग करते हैं। शॉर्ट एरिया नंबर पेशेंट एट द खुली। ठीक है। इस शॉर्ट एरिया में ही इसका काम होता है। सेंसेशन कॉन्शंस और सेंट्रेशन यानी कि इसको देने से तो हल्का नींद आता है, पेशेंट रिलैक्सेड सिम स्लीपर। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर यानी कि स्टेज 1 में जनरल एनेस्थीसिया जो होता है एनाल्जेसिक होता है, जो पेन रिलीफ करता है। बताए थे ना, पेन रिलीफ करता है। सर्जरी के समय उसको पेन महसूस नहीं होने देता, ऑल बॉडी सुन्न होता है। दूसरा स्टेज एक्सपेरिमेंट, और स्टेज 3 में जो होता है सर्जरी एनेस्थीसिया, और स्टेज 4 में होता है डेंजर स्ट्रेस मेंडुअली पैरालिसिस, यानी कि इसका ज़्यादा डोज दे देते हैं
तो इस पर लाइसिस होने के भी डर रहते हैं। ओके। और अब आए पोस्ट एनेस्थीसिया। पोस्ट एनेस्थीसिया जो है, पोस्ट एनेस्थीसिया यानी कि एनेस्थीसिया देने के बाद हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। तो फर्स्ट में है एयरवे मॉनिटर मेंटेन करना और वाइटल पोजीशन यानी कि साइड लाइन उसको देखना, वाइटल साइन को देखना सही है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन बायोमेट्रिक यानी कि एनेस्थीसिया देने के बाद बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हाइपरटेंशन देखना, हाइपरटेंशन, पेन मेंटेन, कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया, नोजिक बायोमेट्रिक, रिस्पिरेट्रिक डिस्पेशन, हाइपोटेंशन, एलर्जी और रिएक्शंस। तो गाइस आज के इस क्लास में आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया कब दिया जाता है, एनेस्थीसिया कितने टाइप्स है, पोस्ट एनेस्थीसिया में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, वो आप सबका आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।